नमस्कार साथियों इस टॉपिक में बात करेंगे कि आप पैतृक संपत्ति जो है, पैतृक जमीन जो है, उस पर नियम क्या हैं, विद प्रूफ पीडीएफ्स के आप देखेंगे। और पैतृक जमीन जो है वो कब नहीं बेच सकते, इस पर कानून क्या है, और इसकी रजिस्ट्री जो है वो कब तक कैंसिल हो सकती है साथियों, इसके बारे में भी। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट में कितना प्रोविजन किया गया है, कब तक इसकी रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं शुरुआत से आपको समझाता हूं साथियों। ठीक है, मिथाचरा। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, कई बार आपने सुना होगा कि पैतृक संपत्ति नहीं बेच सकते, पैतृक संपत्ति नहीं बेच सकते, लेकिन आज मैं आपके सामने जो है वो कानून भी विद प्रूफ के लाया हूं। मैं यहाँ पे 3 कानून आपको दिखाऊंगा, 3 पीडीएफ दिखाऊंगा साथियों, जो भी है उनके बारे में आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, और एक चीज और साथियों, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, आप अपनी जमीन के डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, जैसे डबल रजिस्ट्री, अंश यदि विक्रेता नहीं है, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा साथियों। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, जो भी हिंदू लोग हैं उन पर क्या शासित होती है, हिंदू विधि से शासित होते हैं। और जब आप हिंदू विधि देखेंगे तो उसमें मिथाचरा और दाय भाग, 2 शाखाएं हैं साथियों, मिथाचरा और दाय भाग। और मिथाचरा शाखा जो है वो सभी लगभग हिंदुओं पर प्रभावी होती है, ध्यान रहे, लगभग। ठीक है, पश्चिम बंगाल को छोड़ के। ठीक है, अब देखिए क्या है संयुक्त संपत्ति के विषय में, क्योंकि भाई पैतृक संपत्ति संयुक्त संपत्ति है, सैदायगी की संपत्ति है। मिथाचरा शाखा में पुत्र का पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार हो जाता है। अब एक बात बताइए भाई, कोई एक्स प्रॉपर्टी है, उसमें हमारी पैतृक जमीन थी वो, लेकिन हमारा जैसे ही पुत्र हुआ तो उसका भी अधिकार हो गया, तब उसका अधिकार तो मैं कैसे बेच सकता हूं। अब देखिए, पुत्र पिता के साथ सह स्वामी होता है। ठीक है, संपत्ति के हस्तांतरण माने साथियों होता है, यानी कि बेनामा वगैरह ये बेचना या मान लीजिए दान करना। ठीक है, हस्तांतरण करने का पिता का अधिकार पुत्र के अधिकार के कारण नियंत्रण में होता है, स्पष्ट लिखा है, नियंत्रण में होता है। और एक के मरने के बाद दूसरा संयुक्त परिवार का दूसरा अंश उत्तरजीविता से प्राप्त करता है, ये स्पष्ट है। उसका आप पीडीएफ चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका पीडीएफ। ठीक है, दूसरा साथियों, हस्तांतरण के संबंध में संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त संपत्ति में अपने अंश को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते जब तक वह अविभक्त हैं, स्पष्ट किया गया है। अब देखिए और कानून, फिर मैं लिमिटेशन एक्ट में भी दिखाऊंगा कि कब तक आप जो है वो जो जमीन जो है पिता ने, मान लीजिए आपकी जब पिता ने 1 जनवरी 1/1/2024 को रजिस्ट्री कर दी, तो कब तक आप कैंसिल करवा सकते हैं। भाई ये लिमिटेशन एक्ट में प्रोविजन है, तो वो भी आप समझ लीजिए। ठीक है ना। और देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ जाती है, कोई कानूनी सलाह लेना आपको, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेहतर कानूनी सलाह या डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कॉल बुक करा के आप बात कर सकते हैं, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए, सैदायगी को प्राप्त है इस प्रकार के अनाधिकृत अन्य संक्रमण को, यानी कि जैसे मान लीजिए एक ही पैतृक संपत्ति, अन्य संक्रमण माने होता है ट्रांसफर करना, अन्य लोगों को ट्रांसफर करना साथियों। ठीक है, जैसे आपके पिता ने मुझे कोई सैदायगी की संपत्ति ट्रांसफर कर दी, तो वो कहलाएगा अन्य संक्रमण। ठीक है, को बाद में उत्पन्न हुआ था, सैदायगी भी आपास्त करवा सकता है। ठीक है, अब भाई इसमें तो कानून में बहुत बड़ी बात कह दी है कि अगर मान लीजिए ए ने जो है वो अगर बी को संपत्ति बेच दी है, पैतृक संपत्ति, ठीक है, बिना किसी कारणों के, बिना उचित कारणों के, कारण भी आप आपको बताएंगे, 3 कारण में बेच सकते। और एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था, ये कैर सिंह बनाम नचतर कौर, उसमें भी ये जो फैसला है वो दिया था पैतृक जमीन के बारे में। आप चाहो तो इनकी पीडीएफ भी ले सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, आदेश भी दिया गया इसमें। अब देखिए इसमें क्या क्या है, आपास्त करवा सकता है यदि इन 3 उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से संपत्ति अन्य संक्रमित की जाती है तो वह अवैध, ध्यान रहे 3 उद्देश्य, 1 2 3। और देखिए कैर सिंह बनाम नचतर कौर में सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड किया कि किन किन कंडीशंस में जो है वो बेच सकते हैं। 3 कंडीशन जो है ये डाली गई है, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अन्य संक्रमित की जाती है तो उसे अवैध शून्य करार करवाया जा सकता है। ठीक है, इन 3 कंडीशन को अगर मान लीजिए अलग कोई कंडीशन है तो वहां पे अवैध जो भी मान लीजिए वो अवैध आपास्त करवाया जा सकता है, ये आप लिख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे, अवैध एवं शून्य करवाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वो फिर से वो दिया गया है, थोड़ा एक जो है वो दिया गया है उदाहरण। ठीक है, अब देखिए क्या 3 कंडीशन वो भी आप जान लीजिए। पारिवारिक प्रलाभ, अगर पारिवारिक प्रलाभ के लिए प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो ऐसी कंडीशन में नहीं रोक सकते। अब आप कहेंगे भाई तो फिर क्या, फिर तो सब भाई
देखिए ऐसा है, पारिवारिक प्रलाप मान लीजिए हो सकता है आपके माताजी की तबीयत खराब है, आपके भाई की तबीयत खराब है, कोई गंभीर रोग से पीड़ित है, भाई फिर तो पैतृक संपत्ति हटा सकती है भाई, ठीक है ना। विधिक सहायता क्या, मान लीजिए पिता जो है वो जेल में चला गया या कोई कानूनी केस चल रहा है सिविल, ठीक है, तो उसका खर्चा होगा किसके, उसके लिए भी मान लीजिए विधिक सहायता के लिए भी वो बेच सकते हैं, ठीक है। तीसरा है पूर्ववर्ती ऋण की अदायगी के लिए, मान लीजिए आपकी पैतृक संपत्ति, आपके पिता पैतृक ऋण भी था कोई, मान लीजिए 10 लाख का कर्जा था, ठीक है, आपके दादाजी ने लिया था, तो भाई आपके पिताजी उस प्रॉपर्टी को बेच के वो कर्जा चुका सकते हैं। ये जो कानून है वो प्रावधान कर रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूर्ववर्ती ऋण की अदायगी के लिए बेची जा सकती है भाई। अब देखिए यहाँ पे तीसरा, जहां अन्य संक्रमण है, यानी कि किसी को ट्रांसफर, अन्य व्यक्ति को बेचिए, ट्रांसफर किया, मैं अन्य सभी समुदाय की सहमति दे चुके हैं, सभी मान लीजिए समुदाय के सदस्य, वो भी पुत्र वगैरह हैं, किंतु कुछ ने सहमति नहीं दी है, तो वहां सहमति न देने वाले समुदाय को अन्य संक्रमण बाध्यकारी नहीं होगा। पिता के द्वारा वैध अन्य संक्रमण पुत्रगण आपास्त नहीं करवा सकते। इसमें ये भी लिखा गया, ध्यान रहे कि अगर पिता ने पैतृक संपत्ति जो है उसका ट्रांसफर अन्य व्यक्ति को, किसी को ट्रांसफर जो है वो वैध किया है, वैध यानी कि पैतृक प्रालाभ और विधि की सहायता और पूर्ववर्ती ऋण की अदायगी के लिए अगर किया है साथियों, तो वहां पर स्पष्ट देख सकते हैं वैध जो है आपास नहीं कर सकते। किंतु यहाँ पे देखिए, पुत्र अन्य संक्रमण के चाहे पूर्व उत्पन्न हुआ हो या बाद में, उसको आपास्त करवा सकता है यदि अन्य संक्रमण अनाधिकृत है, यानी कि इन कंडीशन में नहीं है तो कैंसिल करवा सकता है। आप खुद देख सकते हैं इसकी आदेश, आप चाहे इसका पीडीएफ ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किसी बेहतर कानूनी सलाह के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ लिमिटेशन एक्ट में साथियों कुछ प्रोविजंस भी किए गए, ठीक है। तो लिमिटेशन एक्ट जो है उसमें भी इसकी चर्चा की गई है, ठीक है ना भाई। अगर मान लीजिए ये कानून था ही नहीं, कई लोग ये कहते हैं कि भाई यूट्यूबर्स तो ऐसे ही बताते रहते हैं भाई, इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम जो भी नोट्स वगैरह जो होते हैं, वो पीडीएफ्स वगैरह जो होती हैं वो आपके सामने लाते हैं भाई, ठीक है ना, क्योंकि भाई लोग जो है विश्वास करें, ठीक है ना। अब देखिए लिमिटेशन एक्ट इस पर क्या कहता है, और देखिए मैं आपसे फिर कहूँगा कि जो लोग हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मांगते हैं, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा कमेंट्स में मांगते हैं, सॉरी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, मिथाक्षरा विधि से शासित हिंदू, ये देखिए ये स्पष्ट, ये बताया था, ये मिथाक्षरा वाक, ठीक है ना, मिथाक्षरा द्वारा उस अन्य संक्रमण को अन्य किसी को ट्रांसफर किया गया है जो उसके पिता ने पैतृक संपत्ति का किया है, आपास्त कराने के लिए कितना समय है, 12 वर्ष का साथियों यहाँ पे समय दिया गया है, ठीक है। और मैं दूसरी बात बता दूं साथियों, कुछ कंडीशन में आप ये मत समझिएगा, कई लोग कहते हैं कि तीन वर्ष हो गया अब नहीं, आपका रिजेक्ट हो जाएगा, अब आपकी रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, धारा 5 लिमिटेशन एक्ट जो है वो बहुत प्रावधान करती है, बहुत ज़्यादा लाभ दे सकती है आपको, ठीक है। तो जो भी दिखाया मैंने आपको, देखिए विद प्रूफ्स के दिखाया है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेनी है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा एक सबसे ज़रूरी सूचना है साथियों उन लोगों के लिए जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं, बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, तो भाई इस 59 रुपये पे करके आप ज्वाइन बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे पे का ऑप्शन आ जाएगा, पे करके आप स्पेशल इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। स्पेशल वीडियोस मिलेंगे, कोर्ट के स्पेशल वीडियोस पीडीएफ वगैरह देखेंगे वीडियोस में, ठीक है। कमेंट्स में प्रश्नों के जवाब मिल सकेंगे, नए कोर्ट ऑर्डर्स और ड्राफ्टिंग सीख सकेंगे। मैं ड्राफ्टिंग भी स्पेशल वीडियोज़ में सिखाता हूँ, ठीक है। तो आप ये चीज़ें जो है इनका सुविधा ले सकते हैं, ठीक है।